अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ा अवान एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि हमने पंजाब यूनिवर्सिटी एलएलबी पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम एलएलबी पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमने शुरू किया था पॉलिटिकल साइंस से, जिसका हमने एक क्वेश्चन जो कि था डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, इट्स नेचर, स्कोप एंड सेलिएंट फीचर्स, लास्ट वीडियो में वो किया था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी एनुअल एग्ज़ाम्स के हवाले से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड भी। बार बार ये पंजाब यूनिवर्सिटी एलएलबी पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स में आता रहा है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दो तरीके से आ सकता है, या तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन भी पूछ लेगा, जैसे कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड डिस्कस या डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस, या फिर आपको ये एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर डिफाइन पॉलिटिकल साइंस के साथ ये क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में उसके बारे में बता दिया है, आप उसका मटेरियल भी इसमें लिख सकते हैं। और अगर ये सिंगल क्वेश्चन आता है तो आज हम देख लेते हैं कि हमने उसको कैसे सोल्व करना है। हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन वही वाली है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने उसमें ये इंट्रोडक्शन लिख देनी है बगैर किसी डाउट के। इंट्रोडक्शन में है, पॉलिटिकल साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, politics and political behavior. Political science analyzes the origin, development, and functioning of political institutions, the behavior of political actors, and the influence of ideologies and policies on governance and society. तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है गवर्नमेंट की, पॉलिटिक्स की और पॉलिटिकल बिहेवियर की, और इसके अलावा ये बात करता है about the political actors or influence of ideologies and policies on governance and society। तो ये है इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास है मीनिंग। पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियर। सेम वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में मीनिंग किया था वही है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट की स्टडी है और गवर्नमेंट के सिस्टम्स के बारे में ये एक स्टडी है। अकॉर्डिंग टू एंड्रयू हेवुड, पॉलिटिक्स कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लिव। ये भी सेम वही डेफिनेशंस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। और जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन ये आपने लाजमी लिखनी है किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन हर क्वेश्चन में आप ये सेम मीनिंग और डेफिनेशन वगैरह तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के बारे में नहीं होगा, वो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। तो आपने उस हिसाब से अपनी डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है, लेकिन ये 3 हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो आज हमने कवर करना है, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस। कि बाकी दीगर सोशल साइंसेस के साथ पॉलिटिकल साइंस का जो रिलेशनशिप है वो क्या है। तो ये कुछ सोशल साइंसेज हैं जिनके साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस के रिलेशनशिप के बारे में हेडिंग्स यहाँ पे दे दी हैं। अगर आपको लगता है कि हेडिंग्स कम है या ये मटेरियल कम है तो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशनशिप है। सोशियोलॉजी एग्जामिन्स सोशल स्ट्रक्चर्स, relationships and norms which play a crucial role in shaping political behavior and institution। सोशियोलॉजी एग्जामिन करती है सोशल स्ट्रक्चर्स को और रिलेशनशिप्स को, ताल्लुकात को और नॉर्म्स को, जो लोगों की वैल्यूज़ होती हैं उनको, विच प्लेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्रूशल रोल इन पॉलिटिकल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल बिहेवियर में कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, और इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशन से मुराद आपकी जुडिशरी, आपका पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। तो पॉलिटिकल साइंस इन चीज़ों को एग्जामिन करती है जो कि फिर आपके इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। पॉलिटिकल साइंस यूटिलाइजेज सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स टू अंडरस्टैंड वोटर बिहेवियर। तो ये वोटर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के काम आती है। उसके बाद सोशल मूवमेंट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, कास्ट एंड रिलीजन ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। उसके अलावा ये सोशल मूवमेंट्स और क्लास, कास्ट एंड रिलीजन के इफ़ेक्ट को देखती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, उसके अलावा पॉलिसी मेकिंग पे। तो ये था
पॉलिटिकल साइंस का रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। ये स्टडी करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज के एक स्टेट के पास जो चीज़ें हैं, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, उनको कैसे बनाया जा रहा है और उनको किस तरह काम में लाया जा रहा है और उसको कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। उसके बाद लिखा है विच आर डीपली इंटरकनेक्टेड विद पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं विद पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी गवर्नमेंट ने आगे क्या फैसला करना है अपनी इकोनॉमी को देखते हुए। उसके बाद लिखा है पॉलिटिकल साइंस एग्जामिन्स हाउ इकोनॉमिक पॉलिसीज सिस्टम्स फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड इनइक्वालिटी इन्फ्लुएंस गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल साइंस एग्जामिन करती है कि कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और उसके अलावा इनइक्वालिटी, ये सब असर करते हैं, ये सब असरअंदाज होते हैं गवर्नमेंट पे, गवर्नेंस पे और पॉलिसी मेकिंग पे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री। हिस्ट्री प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है जिससे कि हम समझ सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स को और उसकी एवोल्यूशन को, कि पहले पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, फिर इवॉल्व कैसे हुआ और कैसे इवॉल्व होते होते आज कैसा है। उसके बाद ये आइडियोलॉजीज़ को, लोगों के नज़रियात को समझने में मदद करती है कि पहले लोगों के नज़रियात कैसे थे और उनका किसी पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। एंड इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अंडरस्टैंड करने में हिस्ट्री हमारी मदद करती है। उसके बाद लिखा है पॉलिटिकल साइंस यूजेस हिस्टोरिकल इवेंट्स टू एनालाइज रेवोल्यूशंस, द इफेक्ट्स ऑफ colonialism एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, ड्राइंग लेसन्स टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल चैलेंजेस। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी फोकसेस ऑन ह्यूमन कल्चर्स एंड सोसाइटीज़। एंथ्रोपोलॉजी फोकस करती है किस पे? ह्यूमन कल्चर्स पे और सोसाइटीज़ पे। कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिटिकल साइंस बाय एक्सप्लोरिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम, जिसके ज़रिए यह मदद करती है पॉलिटिकल साइंस की ट्रेडिशनल हुकूमती निज़ामों को अंडरस्टैंड करने में। ट्राइबल लीडरशिप, जो ट्राइबल सिस्टम था, ट्राइबल लीडरशिप कैसे काम करती थी, उसको अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर और डिफरेंट कल्चर्स के इन्फ्लुएंस को इसी पॉलिटिकल बिहेवियर पर। उसके बाद दिस कनेक्शन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल डायनेमिक्स इन डाइवर्स कल्चर कॉन्टेक्स्ट, जिससे हमें मदद मिलती है क्या अंडरस्टैंड करने में? पॉलिटिकल डायनेमिक्स, पॉलिटिकल उतार चढ़ाव अलग अलग कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजिस्ट, जैसा कि आपको पता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है और उसके सोचने समझने के प्रोसेस को स्टडी करती है, विच आर क्रिटिकल फॉर एनालाइजिंग पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, जिससे कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद हासिल होती है कि हमारी आवाम क्या सोचती है, हमारी आवाम की क्या सोच है, और अगर कोई नया पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है या कोई पॉलिसी मेकिंग की जाती है तो उस पर आवाम का क्या रद्द अमल आएगा। उसके अलावा यह मदद करती है लीडरशिप ट्रेट्स एंड वोटर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। एक हुक्मरान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको अंडरस्टैंड करने में, और वोटर का क्या बिहेवियर होता है उसको अंडरस्टैंड करने में ये हमारी मदद करती है। उसके बाद पॉलिटिकल साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ इमोशन, परसेप्शंस एंड ग्रुप डायनामिक्स शेप पॉलिटिकल आउटकम्स एंड पब्लिक ओपिनियन। तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करती है कि लोगों के ख्यालात, लोगों के इमोशंस, लोगों के तासुरात और लोगों की सोच का क्या असर पड़ता है पॉलिटिकल सिस्टम पे, और पब्लिक ओपिनियन का क्या असर पड़ता है पॉलिटिकल सिस्टम पे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। लॉ प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। ये गवर्नेंस का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन। While political science examines how the laws are created, implemented and enforced. Political science examine करती है कि कवानीन कैसे बनाए जाते हैं, उनको कैसे लागू किया जाता है और लोगों से उन पर कैसे अमल करवाया जाता है। The fields overlap in the study of constitutional law. ये दोनों फील्ड्स ओवरलैप करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की स्टडी में, जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एंड द रोल ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स इन मेंटेनिंग पॉलिटिकल ऑर्डर
एंड जस्टिस और लीगल फ्रेमवर्क का जो रोल होता है पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करने में और जस्टिस को मेंटेन करने में, ये हमारी उस चीज़ को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफी। फिलोसफी प्रोवाइड्स द एथिकल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल साइंस। फिलोसफी हमें एक एथिकल और थ्योरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, बुनियाद प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल साइंस के लिए। कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड राइट्स ओरिजिनेट इन फिलोसफी एंड अंडरपिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और राइट्स, ये सब एलिमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं और ये सब एलिमेंट्स क्या किरदार अदा करते हैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉर्म करने के लिए और गवर्नेंस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए और गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए। थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल एंड मार्क्स हैव हैड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये कुछ फिलोसफर्स हैं, बहुत जाने माने फिलोसफर्स हैं जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स, और इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है और इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल्स में बताई हैं अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। और इसके बाद है हमारे पास कंक्लूजन। पॉलिटिकल साइंस मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज, enriching its analysis through interdisciplinary collaborations. By drawing on insights from sociology, economics, history, anthropology, psychology, law, and philosophy, political science offers a comprehensive understanding of governance, पावर डायनामिक्स एंड सोसाइटल इंटरेक्शन। तो इसमें यही लिखा है कि बाकी सोशल साइंसेस के साथ पॉलिटिकल साइंस के रिलेशनशिप के ज़रिए कैसे पॉलिटिकल साइंस हमें एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है अबाउट गवर्नेंस, गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिक्स, पावर डायनामिक्स और सोसाइटी के बारे में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस का रिलेशनशिप देखा विद अदर सोशल साइंसेस। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और ये सीरीज़ भी इंशाल्लाह ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए और नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।